स्टूडेंट्स, लाइन का एक छोटा सा लास्ट टॉपिक आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूं। सिर्फ 2 क्वेश्चन करवाऊंगी इस टॉपिक में और लाइन से रिलेटेड ऑल कॉन्सेप्ट्स आज डन हो जाएंगे। अब आप 3D ज्योमेट्री के लाइन से रिलेटेड ऑल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने के कैपेबल हो चुके हैं, चाहे मेंस, एनडीए, एडवांस, 12th बोर्ड, मींस एनसीईआरटी के प्रत्येक टॉपिक को मैंने कवर अप किया है। पहले आज का टॉपिक समझते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ प्लेन टू अ लाइन। ये लाइन है, यहां कोई पॉइंट का परपेंडिकुलर डालेंगे, ये फुट कैसे निकलेगा, इस कॉन्सेप्ट को मैं क्वेश्चन के हेल्प से सिखाऊंगी। कैसे, अभी आप देख सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के हेल्प से कैसे सिखाऊंगी बताती हूं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। एक पॉइंट दिया गया है 5, 4, 2 टू द लाइन। लाइन की एक कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई है, वेक्टर इक्वेशन। यहां लाइन की वेक्टर इक्वेशन दी हुई है, r इक्वल्स टू -i3j प्लस k 2i प्लस 3j माइनस k। मैं इस लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकती हूं। इन कार्टेशियन फॉर्म क्या बन जाएगा, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस, यहां वो पॉइंट लिखते हैं -1, 3, 1, 2, 3 और -1। अब कॉन्सेप्ट क्या है वो सिखाती हूं। इस पॉइंट से इस लाइन पर पॉइंट P है, इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाला गया और इसे बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है जो हमें कैलकुलेट करना है। इसी फुट ऑफ परपेंडिकुलर को कैलकुलेट करना है। मैं कॉन्सेप्ट पहले बोल देती हूं, पहले 2 मिनट में मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूं। इस लाइन पर का कोई रैंडम पॉइंट f लूंगी, यहां से 2 लैम्डा -1, 3 लैम्डा +3 माइनस लैम्डा +1। जब इस लाइन पर का कोई रैंडम पॉइंट मालूम हो जाएगा तो f पता है, p पता है। f पता है, p पता है। जब दोनों मालूम है, दोनों को के माइनस से इसका dr निकाल लूंगी। इस लाइन का dr मालूम है, परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। मैं करके बताती हूं कहना क्या चाह रही हूं। टेक एनी रैंडम पॉइंट, कोई एक रैंडम पॉइंट f लूंगी ऑन लाइन L। इस f पर रैंडम पॉइंट 2 इंटू लैम्डा -1, 3 इंटू लैम्डा +3 माइनस इंटू लैम्डा +1। अब ये पॉइंट f मालूम हो चुका है, अल्टीमेटली मुझे यही तो चाहिए। थोड़ा दोबारा लिखती हूं क्या कहना है मुझे कहना है कि f तो मालूम है, पॉइंट f हमें मालूम है। f मालूम है 2 लैम्डा +1, 3 लैम्डा +3 माइनस लैम्डा +1। p भी तो गिवन है,
542। हमें कैलकुलेट करना है dr ऑफ पी एफ, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। यही तो हमारा dr है। 2 लैम्बडा माइनस 6, 3 लैम्बडा माइनस 1, माइनस लैम्बडा माइनस 1। अच्छा, इस L का dr क्या है? PF का dr तो मालूम हो गया। इस लाइन L का dr आप सीखे हुए हैं, ये और ये। मैं बात कर रही हूं dr ऑफ लाइन L। इस L लाइन का dr होगा 2, 3, -1। गौर से देखा जाए तो फ्रॉम डायग्राम, अगर मैं डायग्राम की बात कर लूं तो ये लाइन पीएफ फ्रॉम डायग्राम, ये लाइन पीएफ परपेंडिकुलर है ए के। लाइन पीएफ परपेंडिकुलर है एल के, इसका मतलब पी एफ डॉट एल 0। 2 into this one, 3 into this one, -1 into this one equals to 0। 2 2 जा 4 लैम्बडा, 3 3 जा 9 लैम्बडा, प्लस लैम्बडा प्लस 1, 9 1 10 4 14 लैम्बडा, -15 प्लस 1 -14, और हमारा लैम्बडा आ गया 1। पूछा क्या क्या था? पूछा था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एफ की वैल्यू पूछी थी, मैं लैम्बडा की वैल्यू पुटिंग लैम्बडा इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। एफ लैम्बडा के जगह 1 रखना है। 2 into 1 -1, 3 into 1 plus 3, -1 plus 1, 2 minus 1, 2 minus 1, 3 plus 3, और ये 0। यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर हुआ और हमारा पहला आंसर क्लियर हो गया। पहला पूछा था उसने कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एफ का मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और इसका कोऑर्डिनेट 1, 6, 0 क्लियर हो गया। आगे की बात करते हैं। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, ये लेंथ पूछा है, ठीक है। अगर लेंथ पूछा है तो हमारा सेकेंड पार्ट कहता है लेंथ निकालने के लिए हमें P पता है 542, मैंने F अभी अभी कैलकुलेट किया है 160। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर PF, क्या फॉर्मूला निकलेगा? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का क्या होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 6 -2 का स्क्वायर, और इस 2 का स्क्वायर, और हमारा आंसर आ गया √24 to √6 यूनिट आंसर। सेकंड पूछा था लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, P से लेके F तक की लेंथ निकल गई, ये हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या पूछा है? थर्ड पार्ट पूछा है ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ P इन दिस लाइन। इस लाइन में पॉइंट P का
ये मिरर है तो क्या इमेज बनेगा। मैं डायग्राम बना रही हूं। ये पॉइंट P है, ये फुट F है और ये इमेज I है। मैं इसे लाइन L मान लेती हूं। लाइन L मैंने मान लिया। अब समझ लेते हैं। पॉइंट P दिया हुआ है 5 4 2। पॉइंट P है 5 4 2। क्या इस कॉन्सेप्ट से अगर ये मिरर है तो क्लास 10th में मिरर का क्या कॉन्सेप्ट है? जितना ऊपर ऑब्जेक्ट उतना ही नीचे इमेज। मींस फुट ऑफ परपेंडिकुलर 160। यहां के कॉन्सेप्ट के अनुसार हमारा F मिड पॉइंट है PI का। F मिड पॉइंट है PI का मतलब 1 बराबर 5 प्लस अल्फा बाई 2। आगे 6 इक्वल टू 4 प्लस बीटा बाई 2 और आगे 0 इक्वल्स टू 2 प्लस गामा बाई 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला कहता है 2 1 जा 2 माइनस 5। बीटा कहता है 6 2 जा 12 माइनस 4 और गामा कहता है 0 माइनस 2। इसलिए मैं बोल रही हूं कि इमेज I क्या हो जाएगा? -3a माइनस 2। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में 3 पार्ट थे। तीनों से मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया। मेन थीम एक ही था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। धीरे धीरे मैं सिखाई। जरा कमेंट करिएगा कि ये क्वेश्चन आप सीख गए या नहीं सीखे। एक क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर मैं और कराऊंगी ताकि क्लियर हो सके कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ या नहीं। धीरे धीरे सिखाती हूं कि सेम क्वेश्चन इसमें एक नया एक्स्ट्रा पार्ट मैंने ऐड किया है। पहले इसको फील करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा? द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, यानी एक पॉइंट है P, यहां से परपेंडिकुलर डालना है। इस परपेंडिकुलर की इक्वेशन टू द लाइन, और इस लाइन की इक्वेशन है L x अपॉन 2 y माइनस 2 अपॉन 3 z माइनस 3 अपॉन 4। फिर क्या पूछता है? ऑल्सो, पहले इसकी इक्वेशन पूछा गया है। क्या क्या पूछा गया है? सबसे पहला पॉइंट, द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, इस PF का इक्वेशन पूछा गया। इक्वेशन पूछा गया है लाइन PF का। और अब टू द लाइन दिस वन, एक लाइन यहां दिया हुआ है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दूसरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट्स, और तीसरा एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, मींस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर PF, P से लेकर F तक की लेंथ। एक एक करके स्टार्ट करती हूं धीरे धीरे। सबसे पहले F ही निकालना होगा। कुछ भी पूछे, इमेज पूछे, डिस्टेंस पूछे, इक्वेशन पूछे, अगर F निकालने में आप कैपेबल हैं तो सब कुछ आप निकाल लेंगे। सबसे पहले मैं लिख लेती हूं, टेक एनी रैंडम पॉइंट,
टेक एनी रैंडम पॉइंट एफ ऑन लाइन एल। क्या कोऑर्डिनेट है एफ का? 2 इंटू लैम्डा, 3 इंटू लैम्डा -2 इस तरफ चला गया, 4 इंटू लैम्डा -3 इस तरफ चला गया, +3। मैंने ले लिया, मैंने एक पॉइंट ले लिया। अब क्या कहा जा रहा है यहां? अब कहा जा रहा है एफ तो हो गया, पी की बात कर लेते हैं। एफ तो हमें मालूम हो गया, अब मैं पी की बात करूं 3 -1 और 11। कॉन्सेप्ट है कि ये पी एफ और ये एल परपेंडिकुलर है, मैं दोनों का डी आर निकाल लेती हूं। इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना, दिस माइनस दिस हो गया। लाइन एल का डी आर क्या होगा? ये लाइन एल की इक्वेशन है जिसका डी आर 2, 3 एंड 4। ये 2, ये 3, ये 4। अब पीएफ परपेंडिकुलर है एल के, क्योंकि लाइन पीएफ परपेंडिकुलर है एल के, ये लाइन परपेंडिकुलर है इसके, मीन्स डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। 2 इंटू दिस वन, 3 इंटू दिस वन, 4 इंटू दिस वन इक्वल्स टू 0। 2 2 जा 4 लैम्डा, 3 3 जा 9 लैम्डा, 4 4 जा 16 लैम्डा, -6 9 -32 इक्वल्स टू 0। 9 4 13 16 29 -29 लैम्डा 1 आ गया। सबसे पहले तो मुझे एफ कैलकुलेट करना है। एफ मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर मैंने इक्वेशन 1 में लिख रखा है। मैं क्या कर रही हूं? पुटिंग लैम्डा इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर देना है इक्वेशन 1 में। एफ आ गया 2 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस 2, 4 इंटू 1 प्लस 3, 2 इंटू 1 2, 3 1 जा 3 प्लस 2, 4 1 जा 4 प्लस 3। हमारा आ चुका है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एक पार्ट मैंने निकाला है, अब मैं सेकेंड पार्ट की बात कर लेती हूं। सेकेंड पार्ट क्या बोला है? इक्वेशन ऑफ लाइन पी एफ। हमें पी मालूम है, पी मालूम है 3 -1 11। एफ मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर पी एफ x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, 2 माइनस 3, 5 माइनस -1, 7 माइनस 11, और आ गया हमारा आंसर। यही तो है हमारा सेकेंड पार्ट। इसी को तो हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, इसी को तो बोलते हैं। अब एक थर्ड पार्ट क्या है कहता है, जरा समझिएगा। हमारा तीसरा पार्ट कहता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। मैं थर्ड पार्ट की बात करती हूं। थर्ड पार्ट में फिर से हमें P पता है, F पता है,
मैं बात कर रही हूं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पीएफ, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पीएफ। फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ध्यान से देखते हैं क्या है ये। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। समझना है। 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर, 7 माइनस 11 माइनस 4 का स्क्वायर, 36 37 6 43 का रूट अंडर। ये कॉन्सेप्ट अपना कवर अप हो गया। मैं इस कॉन्सेप्ट से प्लेन में दोबारा मिलूंगी, मतलब मैं फिर से पढ़ाऊंगी प्लेन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये कोई पॉइंट दिया है, पॉइंट, और ये एक प्लेन दिया हुआ है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज कैसे निकालते हैं। मैं 2 क्वेश्चन करवाई हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रैक्टिस करने हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएंगे तो डिट्टो सेम आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। लाइन हमारा आज खत्म हो गया। 3D 3 पार्ट में था, स्ट्रेट लाइन, प्लेन, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन एंड प्लेन। मैंने आज कंप्लीट कर दिया लाइन, टोटली फिनिश हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्लास में प्लेन में एंटर कर जाऊंगी। थैंक यू।